ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हम लोगों की सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। सच बताऊं, कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं है। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद। इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप? बोले जी बहरा हूं मैं तो। कभी शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसएनएल अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। मैं तो घर की देहरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आए। रात को शायद स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक चोर उनका घर साफ कर गया था। माथा पीटते झल्लाते हुए बोले, संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन? मैंने कहा कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास भी तो है। हाँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। और हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग्य पैदा होता है। बहुत अच्छे। अभी बताया जैसे 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हुए, गैर कानूनी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे समझिए जैसे 2 बुजुर्ग नोटों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। हाँ, अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक लाइन में श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा में आ गया। भाई ने 17 बैंकों की हालत उन नाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे। राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आरटीआई के दायरे में लाओ, तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेडशीट नौकर झाड़ते हैं। और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत, यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है। वाह, जिंदाबाद भाई वाह, कमाल कर दिया। और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। क्या दृष्टि। हद तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों।
जिंदा। ये पहला मौका है जब हमने ऐसा लगता है 2014 में प्रतिनिधि नहीं आराध्य चुन लिए जिनकी आलोचना नहीं हो सकती, जिनसे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। सवाल खड़े करो तो लोग जूता निकालते हैं। खुद प्रधानमंत्री इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। क्या बात। ये आजादी के बाद पहली बार हो रहा है और प्रचार ऐसा किया जा रहा है जैसे आजादी के बाद सब कुछ पहली बार हुआ कि हिमालय भी 2014 के बाद ही बना है। हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि समुद्र पी गए थे, मोदी जी की सरकार आई तब से वापस पानी भरा है हिंद महासागर में। ऐसा नहीं, हजारों साल पुरानी इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। और एक शब्द नया आया, भक्त। उनके तो आंखों पर, ये आंखें तो होती है चेहरे पे, लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अभी एक भक्त मिल गए, बोले भाई साहब मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैंने कहा क्या काम किया है? बोले ये तो पता नहीं है लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया। और बोले मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आजादी के 70 साल में दूसरा नहीं आया। मैंने कहा जी ये बात आपको किसने कही? बोले खुद मोदी जी कह रहे थे। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। जो लोग मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते उसको लागू कर रहे हैं। 51% एफडीआई का विरोध करने वालों ने 100% लागू कर दी। जिस आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आज हर योजना को उस आधार से जोड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ये चीजें गलत थी या सही थी, लेकिन इन लोगों के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। लोग पूछते हैं साहब नोटबंदी का क्या असर हुआ? मैंने कहा बाज बच गए और कबूतर मारे गए। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। समय जो है वो वक्त अपने हिसाब से लेता है सारे। अभी तो और अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी जो सवारियां लेने घर घर जाएगी। क्या व्यंग्य भाई साहब, क्या बात है। अमेरिका ने भारत को सच्चा दोस्त कह दिया। उनसे हथियार खरीद तो रहो, वो तो पिताजी मान लेंगे। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है जब सच्चा दोस्त कहा कि इससे पहले वो इराक को, अफगानिस्तान को और सीरिया को भी सच्चा दोस्त कह चुके हैं। ये बुद्ध, महावीर और गांधी का देश के लोग हैं। अगर हम भी हथियारों की होड़ में शामिल हो गए तो फिर सत्य और अहिंसा की राह इस दुनिया को कौन दिखाएगा? लेकिन कुछ चीजें हैं दुनिया में जो अच्छी भी हुई हैं इनके कार्यकाल में। अच्छा, एक तो स्वच्छ भारत अभियान वाला काम अच्छा है। दूसरा, एक योग के लिए इन्होंने बड़ा काम किया और योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। मतलब प्रचार का भी एक अपना जबरदस्त तरीका है, ब्रांडिंग का भी। छोटे छोटे बच्चे तक भी जवाब दूसरे ढंग से देने लग गए। अभी बच्चे से पूछ लिया था, बोले बेटा ये पतंजलि और बाबा रामदेव क्या है? बोले जी रामदेव ने योग सूत्र लिखा और पतंजलि किराने के व्यापारी थे। ये जो बुनियादी चीजें हैं, जो बाजारवाद है, वो सब उसके दबाव में है। यहाँ अनिल लोढ़ा जी बैठे हैं, ये टेलीविजन और पत्रकारिता से जुड़े लोग, मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, जब हर चैनल पे एक ही आदमी दिखना है तो ये रिमोट क्यों बनाया, मेरी यही समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल से पता लग जाता है कि कौन सा चैनल किस पार्टी की भाषा बोल रहा है। 2014 से पहले अपवाद को छोड़कर के ऐसी चीजें नहीं होती थी। ये जो चीजें हैं, टीवी चैनलों पर बहस आती है प्राइम टाइम में, 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अनिल लोढ़ा जी साप्ताहिक अखबार निकालते हैं, रमाकांत जी आप बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं यहाँ आप लोग क्या पढ़ते होंगे अखबारों में। अखबार, हमारे यहाँ तो अखबारों में 3 चीजें आती हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नहीं निकलते। एक दिन तो अखबार से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। क्या व्यंग्य भाई साहब, कमाल कमाल। मैं इस मीडिया की बेरुखी पर ताज भोपाली का एक शेर कहना चाहता हूं। उन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। वाह। मीडिया का काम है जनमत तैयार करना, लोकमत तैयार करना, लेकिन जैसी बेरुखी ये दिखाते हैं, खैर समय उनका हिसाब लेगा। अभी सोशल मीडिया का बड़ा हल्ला है साहब।
कहने को तो बहुत सी बातें हैं, जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आडवाणी जी के 30 साल बाद समझ में आया, राम घट में रहते हैं, मठ में नहीं रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चरण स्पर्श के बहाने जमीन खींच ली। राजनीति में यही होता है। हाँ, ये मुद्दे अपनी जगह हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां की गाय की नस्ल सारे संसार में अलग है। पूरी दुनिया में गाय दूध देती है। यही एक ऐसा देश है जिसमें वोट देती है। ये भारत माता की जय और वंदे मातरम ही देशभक्ति नहीं है। हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, देशभक्ति सीखने तो देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ हैं, 47 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। लेकिन हिंदुस्तानी, मैं कई बार सोचता हूं, जिस देश में साहब शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। जिन हाथों को मुट्ठियां बन करके सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो मूर्तियों के सामने जुड़े खड़े हैं। हाँ, एक ये सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं कैसी क्रांति है। यदि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। वाह! यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो, तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। वाह 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 वाह! हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, और बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। वाह, बड़ा सोशल मीडिया है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100 बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो, कपड़े तक नहीं बदले। जितने पाखंड मैनुअल थे सब सोशल मीडिया पे आ गए। वो समय याद करो जब देवी देवताओं के 16 पोस्ट कार्ड लिखते थे, आज फोटो डाल करके 16 शेर मांगते हैं।